बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। और अल्लाह ताला के हजूर आपके लिए सेहत और तंदुरुस्ती की बेशुमार दुआएं आप पे, आपके अहल खाना के लिए, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है और जिस जिस के लिए भी पहुँच रही है, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, सब के लिए मेरी अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ है कि आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, शादमानी कामरानी दे, आपको, आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज जुमेरात है, 15 सफ़र है, 30 जुलाई है और सावन की 15 तारीख़ है। आज का सुबह का जो वीलॉग है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 5 अगस्त में 3 से 4 दिन रह गए और इन 30 से 4 दिनों में जो अलीमा खानम है वो एक आज या कल में एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। ये ऐलान क्या है और इस बड़े ऐलान में क्या चीज़ें हैं, वो असल में पीटीआई के वर्कर या पाकिस्तानी अवाम के लिए एक सरप्राइज़ भी हो सकता है और एक उनके लिए एक जिसे कहते हैं ना कि मोरल बूस्टर, वो भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, उसके इंडिकेशन आज आने शुरू हो चुके हैं। आज का मेरा वीलॉग इस पे बेस कर रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के अंदर तमाम जमातों ने, सिवाय नून लीग के, क्योंकि नून लीग तो बेनिफिशियरी होते, किसी नून बंदा समझन ते तैयार नहीं के, उनकी तो आंखें माथे पे चढ़ी हुई हैं। उन्होंने एक करारदाद पास की है और ये करारदाद मैं समझता हूँ बड़ी फैसला कुन है। अगर हमने अब पार्लियामेंटों की भी बात नहीं सुनी तो फिर हमारे पास हाथ मलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। एक लड़ाई कुछ इस तरह चल रही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 1971 में भुट्टो और मुजीबुर रहमान के दरमियान एक चपकलिश चल रही थी। मुझे कहीं कहीं कुछ ऐसी झलक आती है जुमलों के अंदर भी, किरदार के अंदर भी, भुट्टो बमुकाबला मुजीबुर रहमान। इसका नतीजा क्या हुआ था ये आप सबको पता है। और कश्मीर की जो सूरत हाल है, मुझे वो एक मुहावरा मैंने शायद कल भी आपसे दोहराया था कि कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। कश्मीर जल रहा है और ये लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरह इक़्तिदार की हविस में एक दूसरे को पकड़ के घसीटते फिर रहे, बड़ी मैं समझता हूँ बदकिस्मती की बात है। मेरा आज का व्लॉग इन 3 चीज़ों पे है। हाँ, जो अलीमा बीबी का मैं आपको कह रहा हूँ कि वो बड़ा ऐलान करने जा रही हैं, उस ऐलान से पहले पहले ही कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आने शुरू हो गई हैं। मिसाल के तौर पर महमूद अचकज़ई साहब ने भी आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे आप ज़रा सूरत हाल आपको समझ आएगी कि पीटीआई करने क्या जा रही है और पीटीआई का 5 अगस्त को टारगेट क्या है और ये टारगेट कैसे हो गया और क्या ये टारगेट मुमकिन है या नहीं है, ये मेरा है। और अलीमा खानम ने इस ऐलान में जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसको सामने रख के बात करनी है। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा ईरान की सूरत हाल पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जो अमरीकी सदर है उसका जो बयान है, मैंने कल भी कहा था कि बड़ा हमला होने वाला है, उसने कहा कि हम बहुत सख्त किस्म का जवाब देंगे। दूसरी जानिब नेतन्याहू जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है। नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन उसकी एजेंसी के पास थी वो सारी अमेरिकन के साथ शेयर की हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक क्लिप मैंने देखा जिसमें खुद अमेरिकन कुछ लॉबियस्ट जो हैं वो नेतन्याहू को इस बात पे कन्विंस कर रहे हैं कि आप जब मुलाकात हो आपकी डोनाल्ड ट्रंप से तो आप उसको इस बात पे राज़ी करें कि वो अमेरिका के ऊपर, ईरान के ऊपर एक फ़ैसला कुन हमला कर दे। अब ये सारी सूरत हाल जब आप देखेंगे तो कुवैत का वफद पाकिस्तान आया हुआ है और वो इस टाइम का गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मुलाकातें की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से और पॉलिटिकल क़यादत से। सऊदी अरब को इन्वॉल्व कर दिया गया है इराक़ के अंदर, क्योंकि अमेरिका के पास पैसे मुक गए ने, पैसे मुक गए ने, हूँ सऊदी लान के अपनी जान बचाने के लिए। ये सारी सूरत हाल में आप हैरान होंगे सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल 1 रुपये बढ़ के 1.5 रुपये अब मज़ीद बढ़ा दिया गया। पूरे ईरान में सीएनजी फ्री कर दी गई है। आपने ऐसी कभी खबर सुनी है कि जिस मुल्क में जंग हो रही है वहाँ पे पूरे मुल्क में सीएनजी फ्री हो गई है कि आप जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लें, और जो मुल्क उससे को दूर बैठा है और सुलह करा रहा है उस मुल्क के अंदर पेट्रोल जो है वो इतना महंगा हो गया कि बंदे उन ख्वाब देखते हैं कि यार हम किसी दिन टैंकी फुल कराएं। कोई बंदा कह रहा है मैंने टैंकी फुल कराई तो लोग रश करते हैं कि पता नहीं स्मगलर है क्या टैंकी फुल कराइए।
पाकिस्तान के अंदर इस कदर सूरत हाल ख़राब है, और जिस मुल्क के अंदर है, जिस पे ईरान हमला करने जा रहा है, अमेरिका हमला करने जा रहा है, बड़ा हमला करने जा रहा है, उत्थे पता चले CNG बिल्कुल फ्री हो गई है। और वहाँ पे आप सलमान अकरम राजा की मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो होटल के 7वीं पता नहीं मंजिल पे हैं, तो वो नीचे तहरान को देख कर उन्होंने कहा कि यार लग ही नहीं रहा जंग, हर चीज़ पुरसकून है, लोग अच्छे तो ही लगता है। पाकिस्तान को देखो तो लगता है शायद पर जंग पाकिस्तान ही चलन रही है, हर चेहरा उदास, हर चेहरा परेशान है। बहरहाल चलें छोड़े जी, अब आए अलीमा खानम की तरफ। देखिए अलीमा खानम ने पिछले 1 हफ्ते में जितना होमवर्क किया, गली गली गई, सड़कों में, बाज़ारों में, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि एक अवामी कैंपेन तैयार हो गई है। ये बात मैंने खुद नहीं कह रहा, मैंने KP में आम लोगों से ज़रा राब्ता वता करके पूछा, तो उन्होंने कहा जी इस टाइम वर्कर का मोराल हवाओं पे है, आसमानों पे है। और अलीमा खानम क्या कर रही है कि वो एक तरफ रैली निकालती हैं, स्ट्रीट मूवमेंट करती हैं, दूसरी तरफ वो तमाम मुतहरिब जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा करती हैं। मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि वो कोई खाना खाली नहीं छोड़ रही जिससे 5 अगस्त का एहतजाज कमज़ोर पड़े या कुछ ऐसा हो। अब मेरे पास इतलात ये है कि अलीमा खानम साहिबा हो सकता है अगले 24 घंटों 48 घंटों के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ा ऐलान कर दें कि PTI 5 अगस्त को बराह रास्त पेशावर से अडयाला जाएगी, और उसकी क़यादत कौन करेगा? अलीमा खानम अपने तौर पे जो करेंगी वो होगी, लेकिन अलीमा खानम ने सुहेल आफरीदी को इस बात पे तैयार किया कि आप लीड करें KP में, क्योंकि आप CM हैं और इमरान खान ने आपको ओपनर बनाया था। दूसरी जानिब अचकज़ई साहब जो हैं, अचकज़ई साहब भी अलीमा खानम के साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक हो गए, और उन्होंने कहा कि जी 5 अगस्त से हम पूरे मुल्क के अंदर एक एहतिजाजी मुहिम शुरू करेंगे। अब ये एहतिजाजी मुहिम क्या होगी, कैसे होगी? अलीमा खानम ने एक तो इसका भी ऐलान करना है कि एहतिजाजी मुहिम कैसे होगी। दूसरी जानिब पंजाब की जो क़यादत है उसे शर्म दिलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और इमरान खान की बहनों ने खामोशी से PTI के उन लीडर से भी रब्ता किया है जो समहाउ घर बैठ गए हैं और वो नहीं जबर बर्दाश्त कर पा रहे या नहीं कर सके और सब बैठ गए हैं, क्योंकि PTI का जो प्लान है वो ये है कि जब वहाँ से KP से काम शुरू हो तो पंजाब के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाए। और दूसरी जानिब अगर जैसे कि महंगाई है, लोग तंग हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा, चीनी, PTI की कोशिश ये है कि ये नफ़रत है इसको यूटिलाइज़ किया जाए और इसे यूटिलाइज़ करके इसे एहतिजाज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। अब इसमें कितनी कामयाबी होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है पंजाब की क़यादत पे, कि पंजाब की क़यादत KP से, मैं अब आपको एडवांस बता रहा हूँ कि KP से तो एक बड़ा शो 5 अगस्त को होने जा रहा है। ये सुहेल आफरीदी की अपनी क्रेडिबिलिटी का भी मामला बन गया, उसकी इज्जत का मामला भी बन गया, उनके सर्वाइवल का भी मामला बन गया। 3 चीज़ें, क्रेडिबिलिटी, सर्वाइवल, ठीक है, और उनकी अपनी वर्कर्स के अंदर जो रिप्यूट है उसका मामला। अब ये 3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। मेरे पास इतलात ये हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये जलसे को कामयाब किया जाएगा। लेकिन यहाँ से जो है अलीमा खानम तुर्क का पत्ता हाथ में लेके बैठी हैं और उन्होंने अडयाला की तरफ मूव कर देना है। प्लान ये है कि अगर PTI अडयाला 5 से 10 हज़ार लोग ले जाने में कामयाब हो गए और उन्होंने वहाँ पे धरना दे दिया तो सिचुएशन इमरान खान के वाले से रिहा तो नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल बारगेनिंग पोजीशन PTI की बहुत ऊपर चली जाएगी, जिसके लिए अलीमा खानम ने ना सिर्फ ये कि गंडापुर से भी, हालांकि गंडापुर से उनका नहीं है, गंडापुर ने एक अलहदा लाइन ली हुई है, लेकिन इसके बावजूद PTI की क़यादत ने गंडापुर से भी रब्ता किया है। यहाँ मैं अब एक और आपको बात बताऊँ, इस मौके पे जो लोग मंजर से गायब हैं, मिसाल के तौर पे PTI के बहुत अहम तरीन कुछ रहनुमा पाकिस्तान में नहीं है, वो दानिस्ता पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वो बाहर उन्होंने अपने फैमिली को भी सेटल कर लिया है, बाहर उन्होंने अपने कारोबार को भी सेटल कर लिया है, उन लोगों के हवाले से भी मार्क कर लिया गया है और अलीमा खानम उस दिन उन लोगों के हवाले से भी एक बड़ा ऐलान करेंगी। दूसरी चीज़ ये कि ये 7 ज़रा गुफ्तगू के दरमियान ही ये बात आ गई तो मैं आपसे करता चलूँ। मैंने इकबाल आफरीदी साहब का
पॉडकास्ट किया। उसमें इकबाल आफरीदी साहब ने बहुत सारी बातें की। मुझे उसके ऊपर केपी से बहुत सारे लोगों का रद्द-ए-अमल आया और बहुत सारे लोगों के ने ये कहा कि आपने इकबाल आफरीदी साहब से ये सवाल क्यों नहीं किया कि आप कह रहे हैं कि जी सारे इकट्ठे होके अडयाला जाएंगे, तो आपके बेटे ने तो ब्लू पासपोर्ट लिया हुआ है। मुझे पाकिस्तान से बाहर से बहुत सारे लोगों ने भी मैसेज किया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप बिक गए, क्योंकि इकबाल आफरीदी साहब बहुत अमीर आदमी हैं, उनके पास बड़े पैसे हैं और उनके पास ताकत है कि वो कुछ भी खरीद सके, तो आप भी बिक गए। तो भाईजान, मैं आपको खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, वैसे वजाहत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पॉडकास्ट के बाद आज तक ना मैंने बात की, ना फ़ोन किया, ना कुछ किया। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक था कि जो पीटीआई के वर्कर्स का डीमोरलाइज हुए हैं, पीटीआई की लीडरशिप क्या कहती है, जो इस हवाले से इकबाल आफरीदी अडयाला भी पहुंचते हैं, ये वो, तो उस हवाले से था। तो मैं क्लैरिटी। और दूसरी बात ये बड़ी संजीदा है कि जो पीटीआई के वो लोग जिन्होंने पीटीआई के लिए कुर्बानियाँ दी, केपी में बहुत सारे लोग हैं जो कहा जा रहा है कि उनके वो माजूर हो गए हैं। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे अमेरिका से एक खातून है, उन्होंने मेरी बड़ी अच्छी सफाई की कि आपने इकबाल आफरीदी का इंटरव्यू क्यों किया, और आपने किया था तो ये सवाल क्यों नहीं किया, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगा दी। उन्होंने कहा कि वहाँ ऐसे वर्कर हैं जो माजूर हो चुके हैं, जिनके बड़े बड़े कारखाने थे और अब वो ख़त्म हो गए। भाई, ये चैनल आपका है, आप जब चाहें एक ऐसा करें कि आप लोग वीडियो 5 अगस्त के हवाले से बना के मुझे भेजें, जो भी पैगाम आपका है, मैं वो सारा पैगाम वीडियो एडिट करवा के 10, 12, 15, 20 मिनट जितने का भी बनेगा, मैं वो पूरा एक चंक जो है ना वो आप लोगों के लिए चला दूंगा। आप कोशिश करें 1 से 1.5 मिनट का आप मैं 5 अगस्त पे पैगाम भेजें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए वर्कर्स की जो आवाज़ है वो अपने चैनल से आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तो हूँ ही लोअर मिडिल क्लास का नुमाइंदा। इतनी बड़ी मैंने ऑफ़र कर दी है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर मेरे पास 20-1 मिनट का हो जाता है, 1-1 मिनट का आप किसी भी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बोलें और जो आपके दिल में है वो बोलें, ज़रा हाथ होला करके, ऐसा कि चलने के काबिल हो, तो अब मैं आपके लिए तैयार हूँ। देखिए, अब केपी हुकूमत ने अब वो जो मराहत वाला बिल था उस पर शोर मचाया, सहाफ़ियों के सज़ाओं के हवाले से जी ऐ नहीं बोल सकते। वही इमरान शफकत के ऊपर पर्चा किसने करवाया? वज़ीर इत्तलात ने। तो आप में और केपी में क्या फ़र्क रह गया भाई, मुझे बताएं ना। कि अगर आपने भी वही काम करने हैं तो हम किस मुंह से मैं तारड़ साहब को बुरा भला कहूँ? आप भी वही करने जा रहे हैं भाई। सहाफ़ी लाहौर का हो, पेशावर का हो, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इमरान शफकत से मेरे नज़रियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इमरान शफकत को बतौर सहाफ़ी बात करने की इजाज़त है, उसे बात करने की जब मौका मिले। ये क्या बात हुई कि होली काउज हैं जिनके नाम पे इमरान शफकत बात नहीं कर सकता? सलमान के या और जो नाम लोग हैं उनके नाम पे क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं अगर ये समझता हूँ कि इमरान शफकत यहाँ बैठ के उन पर बात कर सकता, तो केपी के जो लोग हैं उन्हें भी हक हासिल है कि वो सुहेल आफरीदी के ऊपर बात कर सकें। ये कोई मुकद्दस गाय नहीं है। एनीवे, आज इस्तेकाक कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ इजलास था मराहत के वाले से। इस्तेकाक कमेटी ने पूरा टिल ला लिया कि नहीं जी नहीं, इससे वो असम्बली की वो ख़राब हो जाएगी, हमने अगर बिल वापस लिया, ये किया, वो किया। लेकिन अब वो चूँकि अवामी दबाव इतना पड़ गया है, वो स्पीकर जो केपी हैं उनकी तरफ से, सुहेल आफरीदी की तरफ से साढ़े लो इतना दबाव है कि वो वापस उन्हें लेना पड़ेगा। लेकिन अब इस बार तो उन्होंने बात टाल दी है। अब आ जाइए आखिरी चीज़ की तरफ, बड़ी इंपॉर्टेंट। कश्मीर की सूरत हाल जो है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। अफसोस इस बात का है कि हमारा मीडिया जो है उस सूरत हाल को बताने पे तैयार नहीं है, जो किसी तरह भी कौमी खिदमत नहीं है। कश्मीर जल रहा है और पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार की जंग में एक दूसरे के ऊपर जिस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैंडेट मानने से इनकार कर रहे हैं। वो मैंडेट, भाई आप मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब, जिस मैंडेट को आप कह रहे हैं कि ये चोरी का मैंडेट है, उसी चोरी के मैंडेट से आपके अबू सदर बने वोट से। तो आप या तो आप हिम्मत करो और को जी हम नहीं मानते सारा कुछ और हम छोड़ते, अगर नहीं तो फिर ये ड्रामेबाजियाँ आप बंद करें। मुझे 1971 का दौर याद आ गया, 1970 का, कि मुजीबुर रहमान
और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान इक़्तिदार की ऐसे ही खींचातानी हुई थी। एक तरफ का ताकत था, एक तरफ का ताकत था, और एक दूसरे को मानने से इनकारी थे। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इस बात से खुश थी कि ये आपस में लड़ रहे हैं, नहीं काफ़ी है। मुझे को जो रावला कोर्ट के हालात हैं, जो रावला कोर्ट की इतलात है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। उसकी गूंज आज आपको नज़र आई उनके जो कानून साज असम्बली है, कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी, नून, PTI, JKPP, इन सब ने इनकी तरफ से जो साबिक वज़ीर आज़म है सरदार याकूब, उन्होंने एक करारदाद पेश की और उन्होंने कहा कि जनाब अली एक ट्रुथ कमीशन बना लें और उसमें जो कुछ भी हुआ है, भारतीय कोई एजेंट है तो वो भी क्लियर हो जाए, अगर हमारी तरफ से मिस हैंडलिंग हुई है वो भी क्लियर हो जाए, और वो होनी चाहिए। इसी असम्बली में एक बड़ी ज़बरदस्त करारदाद भी पेश हुई है कि ये जो इंतखाबात हैं इन्हें कलादम करार दिया जाए। अब इसमें पीपल्स पार्टी, PTI, बाकी जमातें सारी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई हैं और वो कहते हैं कि जी इसे कलादम करार दे दें इंतखाबात को, इसको मानते ही नहीं है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि कश्मीर की सूरत हाल इस सतह के ऊपर जा चुकी है कि अब वो अगर उनकी जो कानून साज असम्बली है, अगर वो उसमें ये करारदाद पेश हो रही है तो फिर हक तो उन्हीं का ही है फैसला करने का ना, हमको तो हक नहीं है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को तो कोई हक नहीं है। आप देख लें इंडिया के अंदर जब जेनजी बाहर आए तो उन्होंने मामला रेफ़र कर दिया पार्लियामेंट को कि जी पार्लियामेंट में डिबेट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट की इज्जत है। हमने सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा किया, पार्लियामेंट से नहीं पूछा। हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने, हमने पार्लियामेंट से नहीं पूछा। हमने ईरान अमेरिका में सालसी के किरदार का फ़ैसला किया, हमने पार्लियामेंट से नहीं पूछा। हमने पेट्रोल के हवाले से बड़े फ़ैसले किए, हमने पार्लियामेंट से नहीं पूछा। तो साड़ी पार्लियामेंट में फिर पूछेगा कौन? पार्लियामेंटेरियन की इज्जत कौन करेगा? बस तो तनख्वाह दे ली मराद के लिए हैं, लाखों रुपए आपके स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए और अरकान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए बस पार्लियामेंट है। अब अगर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली ये करारदाद मंजूर करी है तो इसे मानना चाहिए, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पे, पीपल्स पार्टी करे ऐलान कि जी ठीक है हम इसको कहते हैं कलादम करार देते हैं, लेकिन थोड़े अंदर साथ नहीं के आपके गिट्टे गोड़ों में इतना पानी नहीं है बिलावल भुट्टो साहब कि आप ये सब कुछ कर सकें। रात को आप सुबह आप चाय 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 कर रहे होते हैं, शाम को आप जनाब अली पैर पकड़ के लेटे होते हैं। बकौलो आपके PTI नून लीग जो है, अब आप कह रहे हैं नस्ल दर नस्ल नून लीग जो है ना वो बेईमान है, और मरियम कह रही है ये बड़ी बारीक वारदात डालने में। खैर मरियम कहती है तो मानना पड़ेगा, उनसे अच्छी वारदात को तो कोई नहीं समझ सकता ना, क्या वो कैबलरी फाउंड के क्या वो ये वो। लेकिन क्या हम इस जलते हुए कश्मीर के ऊपर बैठ के ही ये सब कुछ करेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब ने अभी तक एक जुमला भी कहा इस सूरत हाल पे? हाँ, PTI वालों ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास किया और उसमें उन्होंने खुल के बात की है कि जनाब कश्मीर में बहुत हालात ख़राब हैं, गड़बड़ हो रही है। PTI की चलो कोर कमेटी ने इतनी बहादुरी का तो मुजाहरा किया कि नहीं किया। जाते जाते एक अफसोसनाक खबर है जी, वो ये है कि PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर, वो गुज़िश्ता रोज़ गुलबर्ग में उन्हें टारगेट किलर्स ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। टारगेट किलर थे वो, बाकायदा उन्होंने टारगेट किलिंग की है। तो पंजाब में जो ये दावे नारे हो रहे थे कि पंजाब बहुत पुरअमन हो गया है, पंजाब में वो कहाँ चले गए? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं किसी ऐसे अफसाने का हिस्सा बन गया हूँ जिसमें सिर्फ कत्लो गारत, खून खराबा और खराबी ही खराबी है। मुझे कहीं किसी एक जगह पे भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि कोई अमन, कोई शांति। बलूचिस्तान के अंदर अब कत्लो गारत जारी है, KP के अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया है, दहशतगर्द मारे गए हैं। अफ़गानिस्तान से हम हालत जंग में हैं, भारत हम पे हमले की तैयारी कर रहा है, सऊदी अरब के साथ हमने खड़े होना है, ईरान इस पे नाराज़ होगा, अमेरिका की हम गोद में बैठे हुए, चीन खामोश हुआ हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। इसकी पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ताकतवर के आगे कानून कैसे एक तवाइफ की तरह नाचता है। आई एम सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ भी देखती हैं ये प्रोग्राम, कैसे तवाइफ की तरह नाचते, इसकी एक झलक मैं यह दिखाता हूँ। ये देखें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब,
वो धुरंधर में भी इनका किरदार जो है दिखाया गया है। ये मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये अपना शौक पूरा कर रहे हैं शायद लियारी में। अच्छा देखें कि इस शख्स के शौक के लिए ट्रैफिक रोक के खड़े हुए हैं ट्रैफिक वाले कि सरकार गुजर जाए। वो कहीं से रक्षा वाला है तो उसको बाकायदा आवाज़ दे के ओए इंसान का बच्चा बन शाही सवारी गुजर रही है, और हेलमेट के बगैर वो शख्स मोटरसाइकिल चला रहा है और सार्जेंट उसे सलूट कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान का असल चेहरा कि हेलमेट के बगैर हमारा बच्चा अगर हो ना तो उसे 2000 रुपये जुर्माना, और वो ना हो तो सीधा थाने, सीधा पर्चा। और ताकतवर अगर मोटरसाइकिल चला रहा हो और हेलमेट के बगैर तो उसे कानून ऐसे करके सलाम करता है। सलाम पाकिस्तान।